करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तु'मिनून बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनज़िलुन नास मनाज़िलहुम और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़िज़ ख़ुतबाए किराम, हमारा मकसद बड़ा अजीब मकसद है, जिस मकसद के लिए सबसे मुक़द्दस, पाक, ताहिर, तय्यब तबका अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया की सूरत में इस दुनिया में भेजा। उसके बाद सहाबाए किराम, मुक़द्दस शख्सियात। तो मेरे भाइयों, मुअज़्ज़िज़ ख़ुतबाए किराम, उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यही जमात का मकसद है कि भटकी हुई इंसानियत को सीधे रास्ते की तरफ लेकर के आना, कुफ़र और शिरक के रास्ते से ईमान इस्लाम के रास्ते की तरफ लेकर के आना। जो कार मुज़ल्लत के अंदर है, गहराई के अंदर है, जहन्नुम की वादियों के अंदर जा रहे हैं, उनको जन्नत के बागात की तरफ लेके जाना इस जमात का मिशन यही है। तो सबसे पहले मैं मशकूर हूँ जिनकी सरपरस्ती हबीबुर रहमान ज़िया साहब और नाज़िम इंतखाबात हाफिज़ उमर ग़ज़ाली साहब और इसके अलावा जितने भी मुंतज़िमीन हैं कि उन्होंने इस इजलास को मुनाकिद किया कि जितने भी अहम शख्सियात हैं जो इसके साथ ऐड हैं वो मरकज़ में जमा हों और एक दूसरे का तारुफ़ हो, ताकि आसान अंदाज से इस काम को आगे बढ़ाया जा सके, इस तंज़ीम को आगे बढ़ाया जा सके। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने अपने राय में पेश की कि अमारत का जो है सिलसिला है, अमारत का जो इंतखाब है पंजाब की और इसी तरीके से तर्जमान का है, और तीसरा जी जनरल सेक्रेटरी का मामला है। जो उन्होंने नाम पेश किए तो मैं उनकी राय से इत्तिफ़ाक़ करता हूँ कि वो सही फ़ैसला उन्होंने फरमाया है। तो ये तो राय थी। और इसी तरीके से जमात का एजेंडा कि इस जमात को मुनज़्ज़म बनाने के लिए सबसे पहले तहसील की सतह पर और इसी तरीके से ज़िला की सतह पर, फिर इसी तरीके से सूबे की सतह पर, मुल्की लेवल पर, इसी तरीके से पूरी दुनिया में इस पैगाम को किस तरीके से पहुंचाया जा सके, उसके बारे में जो तंजीम साजी है और तश्कील साजी है, इसमें भी हमें बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। और इसी तरीके से उन्होंने ये भी फरमाया कि अपना जो है ख़ुतबाए किराम के यानी तरबियत के लिहाज से सालाना कोर्सेज़ का इनेकाद कर लिया जाए और इसी तरीके से जैसे भी बेहतर हो वक़्त का तयन करके जो मरकज़ फ़ैसला करे उसके मुताबिक अपने अपने इलाके में उन कोर्सेज़ का इनेकाद कराया जाए। मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं, एतिकाफ़ कोर्स है, फ़हम ज़कात कोर्स है, फ़हम दीन कोर्स है और फ़हम कुरान कोर्स है, फ़हम हदीस कोर्स है। इसी तरीके से सहाबाए किराम की शख्सियात के बारे में, खुलफ़ाए राशिदीन की शख्सियात के बारे में और इसी तरीके से रोज़े के बारे में, जो बेसिकली जो बुनियादी दीन के अज्जा हैं उनके हवाले से कोर्सेज़ का इनेकाद कर लिया जाए अपने इलाके के अंदर, ताकि एक आम जो है शहरी भी, आम मुसलमान भी मुस्तफ़ीद हो सके। तो ये ख़ुतबाए किराम की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी सलाहियतों को मज़ीद जो है निखारें, जो मरकज़ हिदायत देती है उसके मुताबिक अमल करें। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना मिनल बयानी लसिहरा, कि बयान जो है वो जादू होता है। जैसे आप देखते हैं कोई बंदा किसी के ऊपर जादू कर देता है तो उसके नतीजे में
वो कंट्रोल में आ जाता है। तो ये जो खिताबत का जो फ़न है ना, ये दिलों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, खींचने के लिए, मुतासिर करने के लिए, अपनी बात उसके दिल तक पहुंचाने के लिए, ये इसका अंदर इसका बड़ा किरदार होता है। ये मिन जानिबिल्लाह होता है। हम आपस में बैठ के बातें करें ना, वो असर नहीं होता, लेकिन एक ख़तीब बात करता है ना लोगों के सामने, वो आम सादी सी बात होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरीके में खैर रखी है, बरकत रखी हुई है, जिसकी वजह से दूसरे लोग मुतासिर होते हैं। और दूसरी चीज़ खुतबाए किराम को ये करनी चाहिए कि इखलास के साथ काम करना चाहिए। आज हमारे उलमाए किराम में 2 बीमारियां आ चुकी हैं, जिसकी वजह से आगे काम नहीं बढ़ रहा। पहली जो ख़राबी है ना, वो हमारे अंदर हसद आ चुका है। हसद ने हमें तबाह कर दिया है। कोई भी अगर दीन का काम लेकर के, हदीस की आवाज़ लेकर के उठता है, तो फिर दूसरे जो है उसकी टांगें खींचने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बीमारी जो है वो तकब्बुर है। तो लोगों को जो है, एक तो उनकी हैसियत के लिहाज से और उनका जो मर्तबा है उसके लिहाज से बात करनी चाहिए। तो मैं मशकूर हूँ जितने भी मेहमान यहाँ पर हाजिर हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अमल करने की हम सबको तौफीक अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज की ये तंज़ीम जिसमें मुझे मुदाव किया गया है, मेरा ताल्लुक़ वक़्फ़ लीग के